नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका एकलव्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि भारत जो रत्न है, ठीक है, भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है उसके बारे में जानेंगे कि उसका क्या इतिहास रहा है, कितने व्यक्तियों को दिया गया था, ठीक है, और किन को दिया जाता है, क्या पात्रता होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है, और उसके दौरान क्या चीज दी जाती है दोस्तों, तो उसके बारे में जानेंगे। और आपके एग्जाम के अंदर जो ये अवार्ड जो दिए जाते हैं, पुरस्कार जो दिए जाते हैं, उनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और जो 2024 के अंदर जो पीछे दिए गए थे तो उनसे भी जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो अधिक रहती है, ठीक है, तो उनके बारे में जानेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न का जो इतिहास है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कि उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो भारत जो रत्न है उसकी स्थापना कब हुई है? 2 जनवरी 1954 को दोस्तों, 2 जनवरी 1954 को भारत जो रत्न है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों, और इस सम्मान को 26 जनवरी को दिया जाता है दोस्तों। यह जो सम्मान है भारत जो रत्न है इसे कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और किसकी सिफारिश पे? जो प्रधानमंत्री है वो इसकी क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे, यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दोस्तों ये अवार्ड है वो दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए बात की जाती है कि पात्रता क्या होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो जिसने क्या है कि अपने देश हित के लिए जो अच्छे कार्य किए हैं उसके लिए ये दिया जाता है। इसके लिए क्या है, जो व्यक्ति है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है, या क्या है विदेशी है, तब भी उसको यह सम्मान है वो दिया जा सकता है, ठीक है। जो पहले विदेशी थे जिसने क्या है ये सम्मान है वो पाया था वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने दोस्तों ये ऐसे विदेशी थे जिन्हें क्या है पहली बार क्या है भारत रत्न जो पुरस्कार है वो दिया गया था। और दिया कब गया था दोस्तों? तो 1987 में, 1987 में उन्हें भारत रत्न से दोस्तों नवाजा गया था, ठीक है। तो भारत रत्न का जो इतिहास है यानी उसकी स्थापना है 2 जनवरी 1954, ठीक है। और जो उसकी पात्रता है, जिन्होंने क्या है अपने देश हित के लिए अपनी जो आयु है उसके अहम जो वर्ष है वो क्या है देश हित के लिए दिए हैं, ठीक है। और जो पहले जो विदेशी थे जिन्होंने यह सम्मान पाया था वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने 1987 में यह जो पुरस्कार है उसे क्या है सम्मानित किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्र कि यह जो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न है वो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों? तो यह 5 क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। तो पहला कौन सा? आपका कला यानी आर्ट के क्षेत्र में, दूसरा आपका साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में, तीसरा है आपका विज्ञान यानी साइंस के क्षेत्र में, चौथा है दोस्तों आपका सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस के लिए यह अवार्ड है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आपका पांचवा स्पोर्ट्स यानी खेल के क्षेत्र में उत्तीर्ण जो योगदान है उसके लिए यह जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसका जो प्रतीक है वो क्या होता है? तो प्रतीक इसका क्या होता है दोस्तों? तांबे के बने जो पीपल का जो पत्ता होता है, ठीक है, वो किसका बना होगा? तांबे का बना होगा। उस पे ना प्लेटिनम का चमकता हुआ क्या है सूर्य भी बना हुआ होगा, और इस पे ना चांदी से भारत रत्न जो नाम है वो लिखा होता है, जो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये पीपल की जो शेप है ना, ठीक है, ये जो है ये किसकी बनी हुई है? पीतल की बनी होती है, ठीक है। और इस पे है ना ये जो चीज है वो क्या है? प्लेटिनम की होगी। और भारत रत्न है वो किससे लिखा हुआ मिलेगा आपको? चांदी से लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। ये इसका प्रतीक होता है दोस्तों, ठीक है। मरणोपरांत यानी मरने के बाद में कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 20 व्यक्तियों को, ठीक है। टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया है मरणोपरांत? 20 व्यक्तियों को दिया गया है। सबसे कम उम्र में किसे मिला? ठीक है, यानी सबसे छोटी उम्र में किसे मिला है? तो ये मिला था दोस्तों किसको? सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का क्या कहा जाता है दोस्तों? भगवान कहा जाता है। उन्हें 40 वर्ष की उम्र में दोस्तों यह पुरस्कार है वो दिया गया था, ठीक है। उन्हें 40 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार दिया गया था। और दिया किस सन में दिया था? तो 2014 में, 2014 में उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया था,
ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति, ठीक है, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा जो उम्रदराज जो व्यक्ति थे वो कौन थे दोस्तों, तो वो थे थोड़े केशव कारवे, ठीक है। कौन थे दोस्तों, थोड़े केशव कारवे। इनको उनके 100वें जन्मदिन पे दोस्तों, ठीक है, 100वें जन्मदिन के अवसर पे उन्हें यह पुरस्कार है वो दिया गया था, ठीक है। और दिया कब था दोस्तों, तो 1958 में, 1958 में उन्हें यह पुरस्कार है वो दिया था, ठीक है, 1958। यानी सबसे कम उम्र में मिला था सचिन तेंदुलकर को, कितनी उम्र में, 40 वर्ष की, और कब, 2014 में। सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे थोड़े केशव कारवे, जिन्हें उनके 100वें जन्मदिन पे दिया गया था दोस्तों, और कब, 1958 में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जो इससे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, यानी पहला विदेशी कौन था दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान, कब दिया गया था, 1987 में, ठीक है। और भारत रत्न है उसको जनता पार्टी के द्वारा 1977 में क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है, 1977 में उसे बंद कर दिया गया था, ठीक है। उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे दोस्तों, पूछा जा सकता है, तो मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई दोस्तों उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। 1977 के अंदर जो ये भारत रत्न जो पुरस्कार है उसको बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, यानी 1980 के अंदर, 1980 में वापस कांग्रेस सरकार द्वारा वापस है ना इसको पुनः शुरू कर दिया था दोस्तों, वापस उसे शुरू कर दिया था, कब, 1980 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जिन जिनको जो पुरस्कार है मिला था, तो आपको पता है कि शुरुआत है भारत रत्न की कब हुई थी, 1954 में हुई थी ना, ठीक है। तो 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, किस किस को, एक तो सी राजगोपालाचारी, दूसरा था आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरा था दोस्तों कौन सा आपका, सीवी रमन। इनको 1954 के अंदर क्या है, सबसे पहले भारत रत्न है वो इन 3 व्यक्तियों को क्या है, दिया गया था, ठीक है। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। इनको सबसे पहले क्या है 1954 के अंदर दिया गया था। 1955 में भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू, एम विश्वेश्वरैया, इनको दिया गया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, अपने क्या है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे, यानी आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। 1957 में किसको मिला था, गोविंद वल्लभ पंत। 1958 में थोड़े केशव कारवे, ये जो भी बताया था मैंने। 1961 में विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन। 1962 के अंदर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, ठीक है, 1962 के अंदर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे, भारत के अगर बात करें हम पहले राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के पहले ये क्या थे, राष्ट्रपति थे दोस्तों, ठीक है। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 1963 में जाकिर हुसैन ने दोस्तों, ठीक है, और पांडुरंग वामनका ने। और 1966 में दिया गया था दोस्तों किसे, लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1971 में किसे, इंदिरा गांधी को। 1975 में वीवी गिरी को। 1976 में के कामराज को। 1980 में मदर टेरेसा को, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आया है ये क्वेश्चन। 1983 में विनोबा भावे। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। 1988 के अंदर एमजी रामचंद्रन को। 1990 के अंदर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला। 1991 के अंदर राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, इनको दिया गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में 1992 में अब्दुल कलाम आजाद, जेआरडी टाटा और सत्यजीत रे, इनको दिया गया था, ठीक है। और 1997 में गुलजारी लाल नंदा, अरुणा असफ अली और एपीजे अब्दुल कलाम, इनको दिया गया था। और 1998 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, और इन दो को है ना, इन दो को दिया गया था 1998 में, ठीक है। 1999 में जयप्रकाश अमृत्य सेन,
गोपीनाथ बारदोलाई और रविशंकर। ठीक है, इससे पहले जो 1999 से पहले जो भारत रत्न है वो 3 व्यक्तियों को दिया जाता था, लेकिन 1999 के बाद में ना उन्होंने जो लिमिट है वो बढ़ा दी थी। ठीक है, 2001 में जो लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, यानी जो कोकिला कहा जाता है, भारत की जो कोकिला है वो किसे कहते हैं, तो लता मंगेशकर को। ठीक है, 2009 के अंदर किसे दिया गया था, भीमसेन जोशी को। ठीक है, उसके बाद में है दोस्तों 2014 में CNR राव, सचिन तेंदुलकर, इनको दिया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे कम उम्र में जो भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति। ठीक है, 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न है वो कब मिला था। ठीक है, और 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक है, और भूपेन हजारिका है आपके जो HSC के जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। तो CET का आपका जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भूपेन हजारिका के बारे में पूछा गया था, तो उन्हें कब मिला था, 2019 के अंदर। ठीक है, तो आपको जो पीछे जो मिले हुए हैं यानी 2019 वाले भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो आपको 2024 में, ठीक है, 2024 के अंदर जो जिनको पुरस्कार दिया गया था, कितने व्यक्तियों को मिला है, 5 व्यक्तियों को। ठीक है, कौन से हैं, एक तो है कपूरी ठाकुर। ठीक है, जो क्या है, फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर, यानी बिहार के क्या रहे हैं, ये मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने जो आरक्षण है, ठीक है, जो नौकरियां हैं बिहार के अंदर, उनमें उन्होंने आरक्षण जो लागू करने का क्या किया था दोस्तों, कार्य किया था। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद में है दोस्तों आगे नेक्स्ट लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, तो ये भी क्या है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री दोस्तों ये रहे हुए हैं। ठीक है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं। आगे है PV नरसिम्हा राव, ये भी क्या है, प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं। ठीक है, इनको मिला है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये भी क्या है, प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं। और MS स्वामीनाथन। ठीक है, जो करंट बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि MS स्वामीनाथन कौन है, तो इनको हरित क्रांति के क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति के जनक का अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, और इनका जन्म कहां में हुआ था, तमिलनाडु के अंदर। तो इनका जन्म के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म वो कहां पे हुआ था, तमिलनाडु के अंदर हुआ था। और इन्होंने क्या कार्य किया था, हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति के अंदर इन्होंने काफी योगदान दिया था दोस्तों। ठीक है, यानी हरित क्रांति को जो लेके आए थे, तो कौन लेके आए हैं, MS स्वामीनाथन। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, इसी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड हम डेली इसी टाइम है वो वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।